नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार महोदय जी। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा? अरे प्रधान जी बोल रहे जागरण कुशवाहा, शिक्षा प्रेरक, बताइए कानपुर बिहार बीसलपुर गाँव से। बताइए। हाँ, ये कह रहे सर कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हो तो होने जा रहा है। हम्म जो आपकी वो टीम थी 17 सदस्यीय थी, कितनी 17 सदस्य है शायद उसमें। हम्म तो अब तो कमेटी अपनी कंप्लीट होने जा रही है। उसके हम्म बाद अपना जो वो बजट रद्द हो गया है। कौन सा? सबसे बड़ी चिंता तो बस यही है कि जो बजट रद्द हुआ है कौन सा बजट? अपना बीएड वाला। अच्छा, बीएड वाला। हम्म, तो वो तो आ जाएगा, तो उसमें तैयारी चली रही है, कभी भी आ जाएगा। हो सकता है कि एक आध महीने में आ जाए। हाँ 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 सर, नहीं सही है सर, आप बताते हैं, मैं सुनते तो रहते हैं। हम्म और भी लोगों को बता देते जो साथ में हैं, या टेंशन ना लो, हम्म हम आप सब लोग संग में हैं। और टीपीए सर जी अपने वो भी साथ में, सब लोग संग ही तो हैं। बोले हम्म नहीं वो तो भी अच्छी से कि मतलब बढ़िया की ताकत दिए हुए हैं, तो हमें ताकत तो यार सब कुछ है। हम्म हम जो कर रहे हैं उनमें आगे धीरे धीरे होंगे। हम्म विशेष बात रहेगी शिक्षा की बात। हम्म तो जो अपनी नीति है उस आधार से सारे काम चल रहे हैं, आगे पीछे तो होते ही है। हम्म हम बोले एक दिन बात करो सर से, हमने कहा, चलो बात कर ली। सुना तो रहा था वो, बोले कभी कभी बात कर लिया करो, हम जो कम लगाएंगे फोन, हम सर से बात हो जाए तो आ जाए तो बात। ग्रुप में है ना सारे लोग? हाँ हाँ हाँ, सारे लोग बोलते तो हैं। ग्रुप में तो सारी जानकारी दी जा रही है, वो मिल ही रही होगी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल रहे हैं। चलिए सही है। जो ग्रुप में ना जुड़ा हो उनको भी जो है लिंक दे दीजिएगा, वो भी जुड़ जाएंगे। हाँ 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 हाँ, हमने सब बता दिया है और जोड़ भी दिया है कुछ लोगों को। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ अच्छी हाँ बात है। हाँ। और सब बताएं क्या है, क्या होना, बस बीएड का सिर्फ भविष्य इसी जगह अटका है हम्म कि दोनों लोग बीएड एबीटी के साथ बने रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपन लोगों ने इसको प्रोजेक्ट अपना कर दिया है, बस गजट हम्म सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यही है, और कुछ नहीं है। अरे तो एक गजट रद्द हुआ है। जी कागज ही तो था, जी एक रद्द हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। और कौन जी सा बड़ी जी चीज है, वो तो ऐसे कागज। एनसीटी जो है हर साल न जाने कितने क्या क्या नियम बनाता रहता है, जारी करता रहता है। हाँ बिल्कुल महोदय जी, तो बिल्कुल। फिर नया जारी कर देगा। 4 साल वाला आ ही जी गया, देख ही रहे हैं। जी हाँ हाँ हाँ, हुआ गया। और 1 साल के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है वहां से भी रिपोर्ट आ गई। हाँ 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 1 साल वाला भी जल्द ही आ जाएगा। जी। अब 2 साल वाला तो चल ही रहा है, उसमें कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ एक गजट ही तो जारी करना है, वो आ जाएगा। यही तो सर चिंताजनक, सब बीएड वाले जितने भी सबसे चिंताजनक उनको यही है कि अरे चिंता चिंता की क्या बात है, 2018 में किसी ने चिंता किया था तब आया था। हाँ हाँ वो तो गवर्नमेंट ने जो है किया। हाँ हाँ, सही 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 सही। तो भगवान अपने गवर्नमेंट ने आधार से जब करते किया हैं। था तो रद्द हो गया, कोई बात नहीं। जो काम उन्होंने किया जी था रद्द हो गया किसी कारण से, तो वो जी फिर जो है फिर आ जाएगा। उसमें कोर्ट ने ऐसा तो कहा नहीं है कुछ कि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बस यही कहा कि भाई आप मीटिंग नहीं किए हैं, जाइए अपना फिर से जो है इसको हम रद्द कर रहे हैं, नया कीजिए। जी जी। तो बस आ जाएगा नया। अभी कितने दिन हुए रद्द हुए? 6 महीना भी तो नहीं हुआ, और कोई भी नया चीज करने के लिए जो नियम है 4 6 महीना 8 महीना तो लगता ही है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, और तो ज्यादा भी लग जाए सर। भाई हाँ, कोई चीज है तो अन्य कोई भी कमियां हैं तो सारी कमियों सुधारने के लिए थोड़ा टाइम और लगता है कि कोई कमी दोबारा से ना रह जाए। पिछली बार मीटिंग वगैरह नहीं हुआ था तब भी जो है जल्दी में लाने में जो है तब भी 2.5 3 4 महीने लगे थे पूरी प्रक्रिया करने में। जी जी तो अब की बार तो मीटिंग वगैरह करके सारी प्रक्रिया पूरी करके लाना है, तो थोड़ा सा वक्त तो ज़्यादा लगेगा ना। जी जी तो आ जाएगा। ये फरवरी है, मान लीजिए 1 2 महीना और, ज़्यादा ज़्यादा मार्च अप्रैल। जी जी, वही तो है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। और बाकी तो मान लो सब लोग मान लो ठीक है, सब जुड़े हुए हैं आपके ग्रुप से, सारे हम्म लोग सारी चीज व्यवस्था देख रहे हैं, व्यवस्थित भी हैं, हम्म कॉन्फिडेंस भी है उनमें।
तो लेकिन बस लेकिन नहीं तो सब है वही, लेकिन बस एक ही चीज की देर हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होना जो है वो होगा ही। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही है। तो वो चीजें होंगी ही, उसमें इफ बट है ही नहीं कहीं। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो ये लोग सब पूछ रहे थे, बोले कि और तो सब ठीक है, सर जी की बातें सब बढ़िया है और अच्छा कॉन्फिडेंस भी है, हम लोग भी कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन बस वही बात है, तो हमने क्या करें बताओ। हमने कहा सारी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है वो नीति। जानकारी कर रहे हैं, हमने सर की जानकारी पूरी करके सारी व्यवस्थाएं समय ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, और सबको जानकारी क्लियर दे रहे हैं कि इस प्रकार से होना है। भाई टाइम में टाइम हो सकता है, उनको भी ये जानकारी नहीं है, क्या वो तो लिख तो आ रहे नहीं है, वो जो उन्हें जानकारी मिल रही वो आधार से आपको बता रहे हैं, हमें आगे पीछे भी हो सकता है। भाई जितने भी नेता बनते हैं संगठन बना के, ये करके वो करके, तो क्या उनको करना रहता है क्या कोई काम? वो भी तो कहीं न कहीं से जानकारी लेकर के ही जानकारी देते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल जिला अध्यक्ष बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो वो भी तो ऐसे ही जानकारी देते हैं, लेकिन पैसा लेके। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यहाँ जो है बिना पैसा में मिल रहा है सारे चीज, तो क्या दिक्कत है? ना सही है। ये सर और पूछ रहे थे कि जैसे प्रेरक जो थे पहले से, तो प्रेरक जो थे कई प्रेरक हैं, और भी दो चार ही और हैं बीएड वगैरह हमारे यहाँ ब्लॉक से, संदलपुर से, कानपुर देहात पड़ता है संदलपुर ब्लॉक, तो यहाँ दो चार और हैं, सब लोग भी जो थे वो भी बीएड में। तो कह रहे थे क्या होगा, तो हमने कहा होगा ना होगा हम क्या बता रहे हैं, अच्छा हम लोगों का मान लीजिए, हम लोगों का पहले सारे लोग पहले प्रेरक थे। हाँ हाँ हाँ, तो प्रेरक में कुछ लोग हैं सर, कुछ लोग ऐसे हैं वाले भी हैं, तीन जो लोग प्रेरक थे वाले तीन, जो लोग प्रेरक थे उनसे कहिए कि प्रेरक नाम को ही भूल जाएं अब। जी और उन्होंने पढ़ाई क्या किया है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड क्या किया उन्होंने, उस पर फोकस करें। जो ये सब किया होगा हाँ सर, उसी के लिए भविष्य है बस। जी जी, इनका प्रेरकों का सर ऐसा था कि उस समय जब फर्स्ट में वही है, तो फर्स्ट में 2008 में इनका ज्वाइन हुआ था, 8-9 में, पहले 1 साल इनका ये चला, तो 1 साल जब चला था तो उसमें इंटर मांगा गया था। ठीक सर जी, इंटर तक मांगा गया इनको। अच्छा, इंटर के बाद फिर इनने 1 साल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप के बाद फिर इन्होंने 11 में मतलब निकाली, 12 में वैकेंसी को कंप्लीट किया। अच्छा, उसमें ये था ग्रेजुएशन से लेके जो भी आप कोई ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग करे हैं, कोई भी ट्रेनिंग करे हैं या एमए वगैरह जो कुछ मतलब आप हैं, उस आधार पर वरीयता के क्रम से इनका मतलब अपॉइंटमेंट किया गया था। जैसे कुछ बीएड वगैरह थे तो उनका बीएड से हो गया था, या कुछ एमए थे उनका एमए से हो गया था। कुछ गांव आपके ऐसे हैं कि कोई बीए नहीं था, तो वो जो बीए क्वालिफाई मतलब तेज था तो उसका हो गया था, ये क्रम था सर। अच्छा, हाँ हाँ, ये क्रम था उसमें। तो जो ट्रेनिंग किए हुए हैं वो तो मान लो ठीक है सर, और बाकी जो ये लोग अन्य लोग हैं तो ऐसे हो गए, ओवर एज हो गए सर, जिनकी उम्र कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी उम्र हो गई 55 साल, कुछ लोग ऐसे हैं कि 45 साल हैं, कुछ ऐसे हैं 40 साल हैं, कुछ 38 साल, इस प्रकार का क्रम है। तो इनमें जो भी लोग हैं जो कि बीएड किए होंगे, बीटीसी, डीएलएड, तो उनका तो ठीक है, आगे संभावनाएं हैं। लेकिन जो लोग कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो उनको तो इधर से हट जाना चाहिए पूरी तरह से। हाँ, इधर उनके लिए कुछ तो सर उसमें 2020 में सर जब बीच में मिला था, गैप मिल गया था हम लोगों को, 9 के बाद गैप मिल गया। तो अच्छा, 9 में ही हम लोगों ने उसमें ट्रेनिंग में फार्म डाल दिया था। ट्रेनिंग फार्म डाला तो सर बीएड हम लोगों ने 10 में कर लिया था। 10 सेशन आपका जब 0 गया है तो हम लोग 11 में कम्प्लीट हो गए थे। चलिए बढ़िया। अच्छा, 11 के बाद जो ये फिर दोबारा आई वैकेंसी, तो उसी आधार पर हम लोगों का 12 में हो गया था सिलेक्शन, इसी में आपके प्रेरक, शिक्षा प्रेरक में। उसके बाद साहब फिर मतलब टेट भी कर लिया, टेट तो 2021 में कर पाया, क्योंकि 18 में आपका आया, तो 18 में सर टाइम मिल नहीं पाया उतना टाइम का। सर ये हो जाता है कि जो पारिवारिक स्थिति भी है उनको भी देखना है, और तो उस आधार पर हम लोग कहीं ना कहीं, आप जानते हो परीक्षा भी एक ऐसा होता है कि चांस से ही काम होता है। ऐसा कभी कभार हो जाता का क्वेश्चन आपको आता हो तब भी का वो भूल जाए, तो सर ऐसा हो जाता कई बार। तो कुछ लोग तो हमारे साथ हैं कि जो बीएड और टेट से क्वालिफाइड है, कंप्लीट है, जो प्रेरक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे वो कह रहे हमारा मानदेय ही मिल जाता, मानदेय मिलेगा सबका।
एक दिन अब हम लोगों ने कहा था, लिखित में भी सूचना भी दी है BSS साहब को, क्योंकि जो उर्दू प्राच्य भाषा जो है आपका लखनऊ से, उन्होंने यहाँ शिक्षा निदेशक जो है वहाँ के, उन्होंने यहाँ भेज भी दिया है कि भाई जो प्रेरक हैं उनका जो मानदेय शेष है तो उनकी सत्यापन करने के बाद हमें बताया कि कितना इनका शेष मानदेय है, उस आधार से इनका भुगतान कर दिया जाए। तो उस पर सर वही विचार में चल रहा है, अब देखो आगे क्या होता है। आ जाएगा वो पैसा, देर हो रहा है लेकिन आ जाएगा, जाएगा नहीं कहीं। और इम्पोर्टेंट ये है कि अब आगे जो है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उस पर ध्यान दीजिए। तो टेट पास है ही ऑलरेडी, जो है टीचर ट्रेनिंग किए ही हैं, तो आने वाली भर्ती की तैयारी में लग जाइए एकदम। जी जी जी। सुपर टेट की भी तैयारी सर कर रहे हैं, कंप्लीट है, लेकिन अब सर बात यह आएगी ना, डिले हो गया तब से, काफी दिन हो गए हैं ना, तब से बार बार मतलब एक बार एक जगह से हमने कोर्स भी लिया था ये, तो कोर्स लिया था वो भी सर कंप्लीट कर लिया है। अच्छा सर जी, जब हो जाता है, जब काफी दिन डिले हो जाता है तो मतलब पढ़ते तो रहते हैं लगातार, लेकिन आप जानते हो फिर रुचि उतनी नहीं रहती है जितनी एकदम होती है। जब कोई ट्रेनिंग आ रही है तो उस समय फिर हाल ही तत्काल में फिर, और अभी अनिवार्य समझी जाती तो अनिवार्यता में देखा जाता है। अब तो ऐसा है कि आप पहले 2 बार तो उसको छान गए पूरा कोर्स, अब जब नंबर आएगा तो उसको फिर पुनः देखेंगे। तो उस आधार पे जो आप बताते रहते हो, उस आधार पे कंप्यूटिंग तैयारी तो है। बाई चांस हो सकता है जो आप बता रहे इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू कहाँ से क्या पूछने कोई पता ही नहीं है। देखिए समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं, नई नई चीजें होती रहती हैं, कब अचानक से क्या आ जाए कोई नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए जो है अपने हाथ में जो है पढ़ाई लिखाई करना, उस पर फोकस कीजिए। आपके पास अपना समय है और किताबें हैं, उनको समय दीजिए, और सुपर टेट का सिलेबस ले करके पढ़िए। NCERT जो भी किताबें हैं नीचे की कक्षाओं से, कक्षा 2, 3, 4 से उठाइए, नीचे से एकदम पढ़ते हुए ऊपर आइए, सारे सब्जेक्ट पढ़ जाइए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल जो भी है, विज्ञान वगैरह। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस जितना ज़्यादा जो है कक्षा 8 तक की किताबें जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, बस कक्षा 8 तक का ही पहले तैयार करना है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। जो जिसने कक्षा 8 तक का जिसने कक्षा 8 तक का पूरा सिलेबस तैयार कर लिया, तो समझिए उसका जो है करीब करीब 70 से 80% पूरी तैयारी हो गई। जी। अब उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो रह जाता है अलग से वो पढ़ना रह जाएगा। तो 8 तक का सिलेबस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे टीचर की भर्ती हो, चाहे IAS PCS की, यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। तो तैयारी जम कर कीजिए। एक चीज और जानकारी करना चाह रहे हैं आपसे। ये सर जो आपका प्री प्राइमरी स्टार्ट हुआ है ना, 5+3 +4 वाला जो, बाल वाटिका आंगनबाड़ी नई NEP जो, नई NEP जो है आपकी 20 वाली, तो उसके थ्रू है सर। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे आंगनबाड़ी है, ठीक, आंगनबाड़ी कुछ ऐसे MA किए हुए, NTT कर लिया है, एक DEC नाम से कोर्स था वो उन्होंने किया है। तो भविष्य में इन लोगों का चांस वैसे आना चाहिए हमारे हिसाब से या NEP के हिसाब से। देखिए जब ये आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया गया, बाल वाटिका और प्री प्राइमरी बना दिया गया, और वहाँ पर नई कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, तो अभी धीरे धीरे उनमें जो है सारी चीजें लागू होंगी, वहाँ भी भर्तियां होंगी। तो जब भर्ती वहाँ होने लगेगी तब देखा जाएगा जो है कि क्या योग्यता रखी जाए। तो जो योग्यता रखी जाएगी, तो जब भर्ती होने लगेगी तो उस योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा किसको लेना है। तो बिल्कुल। उस समय आवेदन लिया जाएगा। तो उस वक्त जो भी आंगनबाड़ी में काम कर रहा होगा और जो योग्यता पूरी कर रहा होगा, चाहे वो आंगनबाड़ी में काम कर रहा हो या न कर रहा हो, कोई भी आवेदन कर पाएगा। तो जो ऑलरेडी काम कर रहा होगा तो उसको वेटेज वगैरह का लाभ मिल जाएगा। जी। आपसे सर हमने एक बार पूछा था ना कि मैडम आई थी आंगनबाड़ी उस समय, तो वो DEC के कोर्स का बारे में था, तो हमने आपसे पूछा था। तो फिर हमने इनको DEC यहाँ से आपकी जो इग्नू है, इग्नू जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इससे हमने उनको इग्नू से DEC करवा दिया है। 1 साल का जो कोर्स है तो कंप्लीट करवा दिया है। तो हम उस आधार से हमने कभी समझ लो कि इसी आधार से आप लोगों की भर्ती होगी। और सर एक नई बात और है उसमें,
जो आंगनवाड़ी जो जितने भी बना दिए गए आपके, हम्म, जैसे जो एमडीएम चल रहा था सर, हम्म, एमडीएम आंगनवाड़ी प्लस प्री प्राइमरी, सब बच्चे एक ही साथ अब खाने लगे, अच्छा, सब खाने लग गए एक ही साथ। हम्म, हाँ, मतलब जितने बच्चे आ रहे हैं तो एक ही लोगों को सारी व्यवस्था हो रही है, और प्रधान और आंगनवाड़ी के माध्यम से खाता खुला हुआ है, तो ये लोग खाना बनवा रहे हैं। तो तो एमडीएम खाना तो बनवाने में एमडीएम जी तो प्रधान देखते होंगे, और जो आंगनबाड़ी है उसमें पोषाहार वगैरह तो वहाँ पर जो रखा गया होगा, जिसको जी जिम्मेदारी दी गई होगी, वहाँ वो अलग चलता होगा ना। सर, ऐसा है कि जो पोषाहार दिया गया, पोषाहार तो ये लोग अपना वितरण करते ही हैं। हम्म, अच्छा, इनका एक खाता स्पेशल है, हम्म, फूड इंडस्ट्री के नाम से खाता है इनका। हम्म, हार्ड को फूड फूड इंडस्ट्री इस नाम से खाता हम्म, निकालो उससे। हम्म, अच्छा, उसी में पहले इसमें सर्वप्रथम में 2-3-4 साल पहले बच्चों के हम्म, लिए फल के लिए थी। अब उसमें भोजन की व्यवस्था उसी में कर दी कि जो भी पैसा आना है तो उसी हम्म, थ्रो से पैसा, मतलब हेड मास्टर को देना है, अच्छा, प्रधान और आंगनवाड़ी जो भी है। तो हम्म, ये करके पैसा पैसा निकालने, खाना कितना बना, बच्चे कितना खाया, हम्म, खाना और खाने के बाद उनका वो रेसी जोड़ के उनको उसमें पेमेंट देना हम्म, है। ये अच्छा, अभी आपका हुआ है कब से, दिसंबर नवंबर, नवंबर में शायद 24 नवंबर से। अच्छा, अभी हाल ही में हुआ है। हाँ हाँ, अभी 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 नया कार्य शुरू हुआ है। हम्म, तो इसमें इनके अभी इनको मिलना है, राशन इनका आता है वो अलग है। कि पोषण बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ हम्म, बच्चे जैसे कुपोषित हैं, ठीक, उनके हम्म, लिए ये खाना वगैरह ये लोग ये अलग बेचते हैं। का नाम वो पोषाहार, पोषाहार में आता है आपका, का नाम चावल भी आ जाता है, और हम्म, ये आपकी का नाम दलिया है, रिफाइंड हम्म, है, दाल है, की चीजें आती हैं, ये अलग हम्म, आती हैं। अच्छा, जो इनका एमडीएम से इनको जोड़ा गया है, हम्म, तो ये थ्रो पूरा आपको प्री प्राइमरी से प्राइमरी में दोनों मर्ज कर दिया गया है। हम्म, उस आधार से इन लोगों को खाना हम्म, मतलब मिलने लग गया है। हम्म, और जब पैसा इनका आएगा 8 को से, तब इनको निकाल को हेड मास्टर को प्रोवाइड कराना है, देना है। अच्छा, चलिए तो वो जैसा जैसा समय की ज़रूरत समझ में आ रही है उस हिसाब से नई जी नई चीज़ें बदलाव वगैरह कर रही है गवर्नमेंट। क्योंकि जो जी गांव के लोग होते हैं जी जी। वो भले कहने को 21वीं सदी चल रही है, लेकिन आज से वो 50-100 साल पुरानी जो है लाइफ जी रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। पहले था कि जब धरती पर जीवन आया तो लोग जी जो है ऐसे ही कहीं भी जंगलों में इधर उधर रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे। फिर वो जो है जानवरों को मार के खाना शुरू किए। फिर आग का जी पता चला तो आग में पका कर खाना शुरू किए। फिर जो है जी जी, खेती बिल्कुल सीखे तो बिल्कुल। फिर बाद में खेती करना शुरू कर दिए। हाँ फिर हाँ जब हाँ हाँ। खेती करने लगे तो उसके पहले तो जी वो कहीं भी रहते थे। जी अब जब जी खेती करने लगे तो एक जगह रहना पड़ा उन्हें। तो फिर घर जी बनाने लगे, जी मवेशियों को रखने लगे, सारी चीजें करने लगे। जी। तो समय के साथ आगे बढ़ते गए। हाँ, वो तो क्रम चल रहा है सर। हाँ, जो हाँ तो हाँ शहरी जीवन जो है वो तो लोग सीख गए कमाना खाना अपने मेहनत से हर चीज करना। लेकिन हाँ, जो बिल्कुल गांव के बिल्कुल। लोग हैं आज भी बहुत पीछे हैं। उनमें हाँ, बहुत बिल्कुल सारी है सर, हाँ, बिल्कुल। उनमें बहुत सी आबादी ऐसी है जिनको जो है जी, ढंग से भोजन तक आज भी नसीब नहीं होता है। सही है तो सर, बिल्कुल सही जब है। भोजन ही नहीं नसीब होगा तो वो जी, फिर शिक्षा जैसी चीजें कहाँ से दिमाग में आने वाली हैं। उनको नहीं कहाँ नहीं, इसका बिल्कुल महत्व समझ बिल्कुल। में आ रहा है। वो तो अभी खाने पीने में ही लगे हुए हैं, उसी में परेशान हैं। बिल्कुल सही सर, तो बिल्कुल बिल्कुल सही। गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए तेजी से बदलाव कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सुधार कर रही है। जी और जी चूंकि राशन तो दिया जा रहा है, गेहूं चावल वगैरह, जी। साथ में ये बच्चों को स्कूल भी लाना है। तो बच्चे जो है स्कूल ऐसे आते नहीं है, गांव के लोग जो है उतने जागरूक होते नहीं कि बच्चों को भेजें। तो जी एमडीएम वगैरह बिल्कुल। चला करके बच्चों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है सर, बिल्कुल। चूंकि जो है बच्चे इसी बहाने आएंगे स्कूल में। ठीक है, जी ज़्यादा नहीं सीखेंगे लेकिन कुछ तो सीखेंगे। जी अब जो बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा, कभी देखा ही नहीं, तो वो क्या सीखेगा। कम से कम ऐसे स्कूल आ रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल बिल्कुल सही, यही यही है, यही है सर। हाँ, एक तो ये हो गया और दूसरा ये कि उनको जो है कम से कम भोजन की चिंता नहीं है। बच्चा स्कूल आ रहा है तो यहाँ भोजन मिल जा रहा है, तो ये नहीं चिंता है माँ बाप को कि जो हमारा बच्चा भोजन कैसे करेगा, क्या होगा, उनको टिफिन नहीं देना है।
बिल्कुल बिल्कुल तो इन सब के लिए सही परेशान नहीं है। होना है। और जो छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों में कुपोषण न होने पाए, इनको भी जो है तो इसलिए आंगनवाड़ी के थ्रू जो है पोषाहार वगैरह की व्यवस्था की गई, तो काफी जो है बड़ी पर योजनाएं चल रही हैं हमने ये देखा सब। है कि आंगनवाड़ी में जो भी बच्चे छोटे गए हैं हम्म तो वो मास्टर निकले हैं, फिर उन्हें चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं वो लोग, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ाएं या प्राइमरी में पढ़ाएं या हम्म कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन वो बच्चे तेज हो जाते पता नहीं क्यों भाई। वो 2 ढाई साल से पहुंचे वहाँ, तो हम्म। उनको मतलब बैठे बैठे कुछ चीज सिखाई गई तो उनको माहौल पता हो जाता ना देखिए कि हाँ आप ये जो भी साइकोलॉजी बड़े बड़े। आप साइकोलॉजी जी पढ़े हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट जी पढ़े जी हैं, और आप जी जानते हैं कि बुद्धि का जी। विकास 5 वर्ष में पूरी तरह हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर और बिल्कुल। 5 वर्ष में हो जाता है मतलब ये नहीं कि 5वें वर्ष में होता है, यानी कि जब बच्चा हाँ जन्म लिया तब से ही उसके बुद्धि का धीरे धीरे विकास हो रहा होता है, और 5 वर्ष की अवस्था तक आते आते हाँ पूरी हाँ तरह हाँ। से उसका बुद्धि जो है डेवलप हो चुका है। तो बच्चा जो हाँ है बिल्कुल तो जब वो जन्म लेता है पहले दिन से जब वो देखता है हर चीज को, तभी से हर चीज को देखना जानना समझना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। बिल्कुल जैसे सर जैसे बिल्कुल बच्चा यही। थोड़ा बड़ा होता है, 6 महीने 1 साल का होता है, थोड़ा चलने लगता है, तो फिर जो है अपने ही घर में अपने आसपास जो है हर चीज को देख रहा होता है, जो देख रहा होता है, जो सुन रहा होता है, वो सारी चीजें देखता है, सुनता, वही बोलता है, वही करता है। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, खान पान का हर चीज का फर्क पड़ता है। तो बच्चा तो जो है उसका बुद्धि तो विकसित होने लगा। अब क्या है हाँ कि उस जिस वक्त उसका बुद्धि विकास कर रहा है उसको जो है ऐसी चीजें जो आज के समय की हैं वो सब जी। सिखाई बताई जाए तो वो तेजी से कैच कर लेगा। हाँ तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल जो है सही है प्री सर। प्राइमरी में ही जो है बच्चों को स्कूल में, ताकि वो उसी हम्म, एज में से ही खेल खेल के माध्यम से हर चीज एक दूसरे के हाँ। साथ में रह करके सीखें। और सर ये अच्छा भी है कि मतलब ये जो आपके प्री प्राइमरी खोले गए हैं हम्म ये बहुत अच्छे हैं। मतलब हम्म ये समझ लो सर कि बहुत काफी अच्छा ज्ञान बच्चों को हो जाता है जब तक थोड़े परिपक्व होते हैं। हम्म 22 साल 2 साल उसमें ढल गए वो, तो उन्हें हम्म। बैठना वहाँ आ गया, गिनती उलम कैसे लिखना है ये क्या है, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा विकास होके और ये बच्चे टैलेंट हो जाते हैं सर। हमने अनुभव किया है, देखा हमने विद्यालय के एक आध बार देखा, हम्म। तो वाकई में वो जो प्री प्राइमरी बच्चे हैं जब जाएंगे तो सर नमस्ते मैडम नमस्ते, तभी वो जाएंगे तो हमने कहा, देखो कितना अच्छा है। भाई इसको आप ऐसे समझिए ना। जी। अब अच्छा आप बताइए कि आपने साइकिल किस उम्र में चलाना सीखा? साहब हमने सीखो तो ये लोग 13 साल के थे तब। 13 साल की अवस्था में। जी और आज से पीछे चले जाइए, जब आदिमानव हुआ करते थे, जंगल में रहा करते थे लोग, बिना कपड़ों के रहा जी करते उस जमाने में, जी। क्या उस जमाने में जो है 50 साल वाला, 40 साल वाला, 30 साल वाला, 60 साल वाला कोई ऐसा था जो इसको साइकिल चलाने आता रहा? मैंने सब कुछ अब साइकिल आती थी सर। उस समय के लोगों को बताया जाएगा कि 13 साल का बच्चा जो है साइकिल चला रहा है, तो वो तो जी कहेगा ही ना, अरे आजकल के बच्चे तो बड़े तेज, हमारी 13 साल की उम्र में ही साइकिल चला रहे हैं, हमारे में तो लोग मर जाते रहे तब भी नहीं साइकिल चलाते थे। तो सही है सर, तो अब सही। बताइए इसमें अचंभे वाली बात क्या है, जिसको जिस समय जो मिल रहा है हाँ वो उसको बिल्कुल अडॉप्ट कर ले रहा है और उसको जी करने लग रहा है। तो आजकल के बच्चों को आसपास देख रहे हैं, हर जी। कोई जो है नई नई चीजें, अगर आप साइकिल वो देखते हैं उनको आश्चर्य नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जब न बिल्कुल लिए नहीं और हर होता। कोई चला रहा है, देख रहे हैं अपने आसपास, मोटरसाइकिल देख जी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख रहे जी। हैं, तो साइकिल क्या चीज है? तो सही वो है तो सर सही पैदा है सही होते ही ये चीजें देखने लगे ना। आजकल हर घर में है। मोबाइल हो गया है, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें हाँ सब देख रहे हैं, टीवी है, टीवी में देख रहे हैं, तो क्यों नहीं बिल्कुल सीखेंगे तेजी से? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बस और ऐसा कुछ नहीं कि जितने वो बच्चे कुछ। इस समय हम्म जितने बच्चे इस समय हैं, नई जितनी जनरेशन आपकी है सर, हम्म ये मान लीजिए कि बहुत इंटेलिजेंस हो रही है। इंटेलिजेंस इसलिए हो रही है कि उनको इस समय जितने भी हैं मतलब गांव स्तर पे भी है सर, कम से कम मान को आप चलो 80% ऐसे लोग हो गए हैं। अगर वो मतलब कई आपके जो ये इंग्लिश मीडियम विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं हम्म तो प्री प्राइमरी प्राइमरी में मतलब अपने विधिवत टाइम टू टाइम हम्म। भेजते हैं। तो हमने उनके बच्चे देखे बड़े बड़े इंटेलिजेंट। देखिए, जी चाहे सरकारी स्कूल हो, जी। चाहे प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट में 500 रुपया फीस वाला हो या 5,000 रुपया फीस वाला हो, हाँ हाँ हाँ। वो जब भी सिखाएगा तो 1+1 यानी 1+1 बराबर 2 ही सिखाएगा। चाहे वो 5,000 फीस लेकर सिखा रहा हो, चाहे 500 लेकर सिखा रहा हो, चाहे फ्री में सिखा रहा हो। फिर एक और एक, 2 के अलावा वो 3 या 4 कहीं नहीं पढ़ाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल तो जी, पढ़ाई बिल्कुल वही सही है, सबके। पढ़ाई वही है, बस फर्क जी क्या है माहौल का है कि थोड़ा सा माहौल अलग का। अलग माहौल है हर जगह। तो पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, जब से जो है थोड़ा सा ये सरकार आई है पिछले 6-7 सालों से व्यवस्था सब बदला है, तो अब वहाँ पर टीचर रेगुलर जाने लगे हैं, स्कूल हाँ, रोज नहीं खुलने सर लगा है। हाँ, तो जब टाइम स्कूल टू रोज टाइम खुल जा रहा रहे हैं है, सर। टाइम से और अब टीचर तो जा रहे हैं, हाँ तो पढ़ाई हो रही है अच्छे से। पढ़ाई टाइम टू टाइम होने लगी है हर विद्यालय में। तो टाइम टू टाइम पढ़ाई शिक्षक जो भी है, अपना टाइम टू टाइम पहुंच रहे हैं। पढ़ाई का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है पैसों से। ऐसा जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही है है कि सर। 500 वाले में कोई पढ़ेगा तो उसको एक और एक दो बताया जाएगा, और 5000 वाले में कोई पढ़ेगा तो एक और एक 10 नहीं हो जाएगा वहाँ। नहीं सर ऐसा नहीं। हम्म ऐसा नहीं है सर, सही सरकारी है। स्कूल में कोई पढ़ेगा तो A+B का होल स्क्वायर कुछ और बताया जाएगा, और प्राइवेट में पढ़ेगा तो A+B का होल स्क्वायर कुछ और बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं सर वो तो सब एक ही शिक्षा है। शिक्षा वही है, सेम वही है, बस ये है कि बिल्कुल जी सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा अभी तक जी। पहले की जो सरकारें थी ध्यान नहीं दी, कभी इतना लोगों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दी। अब जो है हाँ सही शिक्षा है पर सर। ध्यान दिया जा रहा है, गांव गांव लोगों को हाँ जागरूक करने के लिए शिक्षा का जो है लेवल बढ़ाया हाँ जा देखिए। रहा है। हाँ 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 देखिए हम्म विकास की ओर ध्यान है सर, बिल्कुल सही है सर। हम्म। तो बस और सर आप लोग जो है, जो भी लोग बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी लोग किए हैं और टेट पास कर लिए हैं तो अच्छी बात है। जो नहीं कर जी पाए हैं टेट या फिर सीटेट, तो उनको कहिए कि हर हाल में टेट सीटेट पास करें, और जो लोग पास कर लिए हैं तब भी आप भी जो है फिर अगला सीटेट आता है तो भरिए फॉर्म, और ठीक सर तैयारी ठीक। जम करके और कीजिए, और सुपर टेट आता है तो उसकी भी तैयारी करते रहिए, सुपर टेट दीजिए। ठीक सर ठीक। अच्छा इनको प्रेरकों को क्या समझा दें साहब, जो प्रेरक प्रेरक में हैं। अगर किसी ने बीएड किया है, बीटीसी डीएलएड कुछ भी अगर किया है, जी तो अगर वो टेट पास कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो कहिए टेट पास कर ले, और अगर कर लिया जी है तो भी, नहीं किया है तो भी टेट पास करके आगे आने वाली भर्तियों के लिए प्रयास करे। बाकी अन्य अगर ऐसा कोई है जिसने बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी नहीं किया है, जी जी जी। तो या तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए उसे लगता है कि इसी फील्ड में आना है तो कर ले बीएड बीटीसी कुछ, और नहीं हाँ हाँ उसे जो और कुछ करना हो कुछ और करे। मानदेय वगैरह अपना मिलता है, जल्दी जी मिलता है देर से मिलता है, जब भी मिलेगा ले लेगा। जी जी जी। वो हाँ मैं वो तो मैं ले जाएगा, ठीक है हाँ सर, हम्म बिल्कुल सही है सर। अगर वो कुछ नहीं टीचर ट्रेनिंग किया है तो इधर से हट करके अपना कुछ और सोचे, बहुत सारा काम है, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, बहुत पैसा कमाने का रास्ता है। हम्म बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक कुछ नहीं, एक ट्रैक्टर भी अगर गांव में लोग रख लेते हैं तो भी कमाई शुरू हो जाती है। है। बिल्कुल सर बिल्कुल। मिट्टी ढोना है, गिट्टी बालू ढोना है, ईंट ढोना है, ढोने के काम में सामान, उससे कमाई मिल जाती है। ठीक। ट्रैक्टर है तो खेत में जुताई मिल जाता है। हम्म और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो कुछ भी काम आजकल जो है किया जा सकता है, और आजकल तो लोन भी मिल जाता है, अगर पैसा नहीं है तो लोन से लेकर के काम शुरू कर दें। आजकल नहीं लोग बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोग एक पंप सेट मोटर रख ले रहे हैं, तो लोगों के खेतों में पानी भरना हुआ, किसी के यहाँ बस लगा दिए, 2 घंटा पानी भर करके घंटा के हिसाब से पैसा ले ले रहे हैं। हम्म तो काम तो बहुत जी है, अगर नहीं कोई अपना व्यवसाय करना है तो कहीं किसी के यहाँ काम कर सकते हैं, कोई शहर की तरफ जाकर किसी दुकान उकान में, या किसी के यहाँ और कोई काम, बहुत सारे रास्ते हैं पैसा कमाने के। बहुत सारे लोग हैं मछली पालन कर रहे हैं, भेड़ बकरी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, सर फार्म वगैरह बिल्कुल चला बिल्कुल रहे सही है। हैं। तो रास्ते तो बहुत हैं पैसा कमाने के, अगर वो कुछ नहीं किए हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रेरक रहे पहले, कोई बात नहीं। अब वो जो भी कर सकते हैं वो करें, गांव में भी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा हर जगह है, बस ये है कि बिल्कुल दिमाग बिल्कुल लगाना होगा, मेहनत करना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादा पैसा नौकरी में नहीं है, सही है नौकरी सर से सही। कहीं ज्यादा पैसा बिजनेस में है। अभी सिर्फ एक बिल- फार्म खोल लें, मुर्गी पालन शुरू कर दें, सिर्फ 5 साल बाद जो है देखेंगे, अब गांव में ज्यादातर लोगों के पास खेती वेती होती है, अपनी जमीन होती है, तो खेत वहां पर मुर्गी पालन या फिर मछली पालन या कुछ भी इस तरह का शुरू कर दें, 5 साल अगर जम के कर लेंगे तो महीने में 1 लाख 2 लाख रुपया कमाने लगेंगे, जम कर अगर कर दें ठीक। काम तो। हाँ तो हाँ, नहीं ठीक सर जी, तो देखो जो भी मिलेंगे जो लोग से हम्म काफी लोग हैं, जब कब मुलाकात हो जाए तो उनके भी तो हाथ उन्हें में बताएंगे इंटरनेट, भाई उनके थोड़े। हाथ में भी हाँ ये मोबाइल होगा, उनसे कहिए यूट्यूब पर जो वो करना चाह रहे हैं, भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी जी पालन, या जो भी वो करना जी चाह रहे हैं,
यूट्यूब जी। पर देखें उसके बारे में, क्या कौन क्या बता रहा है, कैसे क्या करना है, क्या क्या चीजें हाँ व्यवस्था हाँ। करनी होती हैं, देख करके सीख लें। आजकल तो नहीं सीखने नहीं के लिए कहीं जाना भी नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है सर, ये नहीं सही बात है। तो जो लोग ट्रेंड हैं, टेट सीटेट पास हैं, उनको कहिए सुपर टेट की तैयारी करें। जो टेट सीटेट नहीं जी पास हैं, उनको कहिए टेट सीटेट पास कर लें। जो बीएड बीटीसी कुछ किए नहीं हैं, डीएलएड वगैरह कुछ किए नहीं हैं, उनसे कहिए कि अगर आना है इस फील्ड में तो कर लें, और नहीं किसी दूसरे अन्य तरफ काम करेंगे। देखें, अन्य कोई जो भी काम करें। पैसा हर जगह है, बहुत पैसा है आजकल जो है। ठीक है सर। गांव गांव में हर जगह घर बन रहे हैं। ठीक है ठीक ट्रैक्टर है। रख लेंगे, गिट्टी बालू ईटा ढोएंगे तो भी पैसा कमा लेंगे। ठीक है सर जी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ठीक है रखें सर फिर। जी। हाँ हाँ ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम्म।